आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैं कहता था साथियों कि अगर आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ यूपी पुलिस के अंदर, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहता था कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। और जी हाँ साथियों, वही कहा जो हुआ। ठीक है ना साथियों, स्क्रीन पर आप सभी छात्र पढ़ पा रहे होंगे। ये थंबनेल मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि सेकेंड लिस्ट सर आएगी या नहीं आएगी, तो प्यारे मित्रों 2 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी और आपके मन से ये डर भी निकल जाएगा कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ध्यान सुनना साथियों, यूपी पुलिस परीक्षा का रिजल्ट आपका आ चुका है। आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा, लेकिन जिन छात्रों का 0.5 से 1 पॉइंट से 1 नंबर से 2 नंबर से रहा है, उनके मन में अब भी एक सवाल होगा कि सर अगर सेकंड लिस्ट आ जाए तो हमारा इस साल ये सपना पूरा हो जाए, चाहे नई भर्ती आए या नहीं आए। क्योंकि अब जो भर्ती आ रही है साथियों, वो चुनाव मुद्दा हो चुका है। नई भर्ती को लेकर आपके मन में सवाल जो होगा, बहुत सारे टीचर आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि नई भर्ती भी जनवरी में आएगी, जनवरी भर्ती 40,000 बिल्कुल जल्द है। लेकिन आज मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि अब भर्ती जो है वो चुनाव का मुद्दा बन चुका है। अगर चुनाव आएगा तो भर्ती आएगी और चुनाव नहीं आएगा तो भर्ती अब नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। आप सभी को बता दें साथियों, ये इस राज्य की सबसे बड़ी भर्ती थी, यानी कि अभी तक 60,000 भर्ती पुलिस की किसी भी राज्य ने नहीं निकाली है। और ये भर्ती कब आई थी? चुनाव से पहले आई थी। मैंने कहा था कि चुनाव से पहले भर्ती आएगी, और ये भर्ती साथियों आप जानते हैं कि कितनी फास्ट तरीके से कंप्लीट हुई है। जी हाँ साथियों, अब भर्ती कब आएगी साथियों वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको सही जानकारी वीडियो के या इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से सिलेक्शन रुक चुका है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। सेकेंड लिस्ट साथ ज़रूर लगने वाली है। और आयोग की वेबसाइट पर एक नोटिस आज जारी हुआ, इसमें कहा गया है कि अगर छात्रों की संख्या कम पड़ी तो हम फिर से एक लिस्ट को जारी कर सकते हैं। तो आप इस उम्मीद को मत छोड़ना कि साथियों हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें, हमारी ओवर एज भी हो चुकी है, आयोग ने इस बार उम्र में छूट भी दी थी, तो अब हम क्या करें। ठीक है ना। तो चलिए साथियों, अब आपको बता दें कि ये कौन कौन छात्रों को दोबारा मौका मिल सकता है और आपको काम कौन सा करना है। ये 4 बातें मैंने थंबनेल में लिखी हैं, चारों को करके आपको बारीकी से बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ध्यान सुनिएगा। आपको ये करना है साथियों कि अगर आपको लगता है कि मेरा 0.5 या 1 नंबर 2 नंबर से रहा है, तो आपको साथियों हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको इस बार सेकेंड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उम्मीद है अभी 75% आप मान कर चलना कि हाँ मेरा नंबर आ सकता है, 75%। क्योंकि अगर इन छात्रों की संख्या कम पड़ी तो ये सेकेंड लिस्ट भी जारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी काफ़ी छात्र निकलेंगे। उसके बाद फिजिकल होगा, दौड़ होगी, उसके बाद मेडिकल होगा। तो मेडिकल में बहुत सारे छात्र लिखते हैं और दौड़ में भी बहुत सारे छात्र निकलेंगे। और ख़ास करके मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लड़की हैं तो इस बात की मन निकाल लीजिए कि लड़कियों को तो आप सेकंड चांस मिलेगा ज़रूर। जिन छात्रों का 1-2 नंबर से रहा है, बहुत सारी लड़की कमेंट करके पूछती हैं कि सर हमारा 1 नंबर से रह गया और हमारा 2 नंबर से रह गया। और आज दुख की बात यह है कि कम नंबर वालों का इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है और ज़्यादा नंबर वाले इस बार छूट गए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों, यही आपसे कहने आया था कि भर्ती अब साथियों चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। नई भर्ती को लेकर आप आज छोड़ दीजिए कि भर्ती कब आएगी, चुनाव आया तो जरूर आएगी भर्ती। और चुनाव देर से हुआ, आप सभी को पता है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, और सभी को टारगेट करते हुए चलेंगे 2027 में। जब भी चुनाव का दौर, आप जानते हैं कि 2025 लगने वाला, लास्ट महीना चल रहा है, आज 1 दिसंबर है, इस दिसंबर के बाद 2025 लग जाएगा। और 2025 और दोस्तों 26, ये 2 साल चुनाव का मुद्दा चलेगा। हर एक बीजेपी अलग, समाजवादी अलग अपना प्रचार करेगी कि हमारी सरकार आएगी तो इतना रोजगार मिलेगा, और फिर वही दंगा नाच स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अपनी अपनी बातों को रखेंगे कि हमारी सरकार में इतना रोजगार मिला, हम इतना रोजगार देंगे,
और उसमें पिसेगा कौन? आप पिसेंगे, आप पिसेंगे साथियों। और इस उम्मीद में निकल जाएंगे कि आपके 2 साल तो इस उम्मीद चले गए, 5 साल के बाद भर्ती आई थी। अगर आप साथियों 1-2 साल साथियों आपकी उम्र भी है, छूट के साथ आपकी उम्र है, तो 5 साल आप भर्ती का टारगेट इन्होंने रखा है। अभी भर्ती 2019 18-19 में आई थी, आज 2024 में आई है, अब 2027 में भर्ती आएगी, इस बात को लिख लेना। क्योंकि भैया इनको चुनाव के लिए आपको लालच भी देना है और ये भी दिखाना है कि हाँ हमने रोजगार दिया, और ये भर्ती चुनाव से पहले निकालेंगे और रिजल्ट चुनाव के बाद देंगे। ये एक लॉलीपॉप होता है, आपको आपके भी दिया गया था लॉलीपॉप, और ये आगे भी चुनाव को लेकर ये लॉलीपॉप आपको मिलने वाला है और जिसे आपको चूसते रहना है। यही इस देश का हाल है साथियों। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो भर्ती दी क्यों जाती है आपको। पहले भर्ती समय से आती थी, समय से पूरी होती थी, रिजल्ट भी समय पर आता था और बिना धांधली के भर्ती होती थी। आज साथियों बिना परीक्षा, कोई सी परीक्षा ले लीजिए साथियों उत्तर प्रदेश की, बिना धांधली बिना पेपर लीक के तो आज तक कोई परीक्षा संपन्न हुई ही नहीं। आज जो सबसे बड़ी परीक्षा 60,244 का रिजल्ट जारी हुआ है, इसका भी री एग्जाम हुआ था। पेपर से पहले आंसर की टेलीग्राम पर टल रही थी, छात्रों के पास पहुंच गई थी, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किए, टीचरों ने आंदोलन किए, इस पेपर को रद्द करना पड़ा क्योंकि वहां पर चुनाव का माहौल था। आयोग को ये मतलब मोदी जी योगी जी को ये जो पेपर था उसको रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के दौर पर अगर आपको कोई भी बात माननी है तो सरकार आपकी बात जरूर मानती है। ठीक है ना। तो सेकंड लिस्ट साथियों आपकी जरूर आएगी, आप निराश मत होइएगा, उम्मीद है कि जल्द आए जब आपके फिजिकल शुरू होंगे, क्योंकि दिसंबर लग चुका है और दिसंबर में इन्होंने कहा था कि हम डीबी स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीपी की आपको डेली कोई ना कोई अपडेट जारी करता रहेगा आयोग, और आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहें, देखते रहें, ताकि जो भी अपडेट आए उसको आप देख पाएँ। और आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने कहते हैं ताकि कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। तो हर एक छात्र, लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट एग्ज़ाम संबंधित या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा।